वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th इंग्लिश का हम हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले पोएम आपको गिवन है, तो ये पढ़ते हैं और इसके बेसिस पे हमें आंसर्स देने हैं। तो वो देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द थिंग गार्डन हैज़ बीन कंपेयर्ड विद। तो गार्डन को किसके साथ कंपेयर किया गया है, एक तो ये आंसर हमें ढूंढना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ प्लांटिंग गुड थिंग्स। अच्छी चीज़ें प्लांट करने का क्या रिजल्ट होता है। विच ऑफ द एक्टिविटीज़ बाय द मदर हैज़ बीन मैंशनड। तो मदर ने जो जो एक्टिविटीज़ की हैं, जो मैंशन है वो कौन सी हैं। वाई डिडंट मदर प्रोटेक्ट टू मच टू द पोएट। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट क्यों नहीं करती हैं पोएट की मदर उनको। और 4 राइमिंग वर्ड्स हमें बताने हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि गार्डन सबसे पहले तो किससे कंपेयर किया गया है। माई मदर केप्ट अ गार्डन ऑफ द हार्ट। तो गार्डन को किससे कंपेयर किया गया है, गार्डन को यहाँ पर कंपेयर किया गया है हार्ट से, कि इनकी मदर के पास एक गार्डन है और गार्डन कैसा है, हार्ट का गार्डन है। शी प्लांटेड ऑल द गुड थिंग्स दैट गेव माई लाइफ इट्स स्टार्ट। तो उनकी मदर ने सारी अच्छी चीज़ें अपने हार्ट के गार्डन में प्लांट की थी और ऐसे ही पोएट की लाइफ स्टार्ट हुई थी। वट वॉज द रिजल्ट ऑफ प्लांटिंग गुड थिंग्स। अब देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ। शी टर्न्ड मी टू द सनशाइन। अब ये देखो, शी प्लांटेड ऑल द गुड थिंग्स दैट गेव माई लाइफ इट स्टार्ट। तो इससे क्या हुआ, गुड थिंग प्लांट करने से इससे हुआ कि जो राइटर थे उनकी लाइफ को एक स्टार्ट मिला। दैट गेव हिज लाइफ इट्स स्टार्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटीज़ बाय मदर हैव बीन मैंशनड इन द पोएम। तो मदर क्या क्या एक्टिविटी करती थी। शी टर्न मी टू द सनशाइन एंड एनकरेज्ड मी टू ड्रीम। तो राइटर की मदर ने उनको सनशाइन की तरफ टर्न किया, यानी कि एक रोशनी की तरफ उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें देखनी सिखाई राइटर को। एंड एनकरेज मी टू ड्रीम, और राइटर को एनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया कि भाई सपने देखो। फॉस्टरिंग एंड नर्चरिंग द सीड्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। फॉस्टर किया, उगाए, नर्चर किए, पाले द सीड्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम यानी कि अपने ऊपर विश्वास रखने के बीज राइटर की मदर ने राइटर के मन में बोए। And when the winds and rain came, she protected me enough, but not too much, because she knew I would need to stand up strong enough. यानी कि जब winds and rains आए, winds and rains को यहाँ पर हम कहेंगे जब राइटर के जीवन में मुश्किलें आई, तब राइटर की जो मदर थी उन्होंने प्रोटेक्ट किया, बचाया, बट सिर्फ इतना ही जितना कि राइटर सीख पाए। मतलब राइटर की मदर ये चाहती थी कि राइटर स्ट्रॉन्ग बने, टफ बने, इसलिए उन्होंने इतनी ही राइटर की मदद करी जितनी कि राइटर को स्ट्रॉन्ग बनने में मदद कर सके। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द एक्टिविटीज़ बाय द मदर हैव बीन मैंशनड हेयर इन द पोएम। तो मैंशन क्या क्या है कि भाई प्लांट किया, एनकरेज किया, प्रोटेक्ट किया और टॉट, सिखाया उनको प्रोटेक्ट किया, उनको एनकरेज किया। नेक्स्ट है, वाई डिडेंट मदर प्रोटेक्ट टू मच टू द पोएट। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड क्यों नहीं करी मदर ने पोएट को। तो इसका आंसर है बिकॉज ही नीड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टफ। क्योंकि भाई राइटर को ज़रूरत थी कि वो स्ट्रॉन्ग बने और टफ बने। राइमिंग वर्ड्स देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे हार्ट और यहाँ पर स्टार्ट। तो ये है ना, ये राइटिंग वर्ड्स आ गए हैं। अब यहाँ पर देखो, सॉरी राइटिंग वर्ड्स नहीं, राइमिंग वर्ड्स, एक जैसे आवाज़ आने वाले वर्ड, एनफ और टफ। और फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं हम, देखो स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग, ये भी एक राइमिंग वर्ड है। हर कॉन्स्टेंट गुड एग्जाम्पल ऑलवेज टॉट मी राइट फ्रॉम रॉन्ग, मार्कर्स फॉर माई पाथवे दैट विल लास्ट अ लाइफ टाइम लॉन्ग। तो इसमें राइटर ये बोलते हैं कि जो राइटर की मदर ने एक बहुत ही अच्छा उनको स्टार्ट दिया था, उस चीज़ ने हमेशा राइटर को सिखाया है कि किस तरीके से जीवन के पथ पर चलना चाहिए। तो विच ऑफ द थिंग डिड पोएट टीच
राइट और रॉन्ग। तो देखो यहाँ पर आंसर है हर कांस्टेंट गुड एग्जाम्पल। मतलब किन चीज़ों से राइटर को समझ में आया कि चीज़ें अच्छी होती है या गलत होती है, क्योंकि राइटर की मदर उनको हमेशा अच्छे एग्जाम्पल देती थी, इससे राइटर को समझ में आया। नेक्स्ट, विच ऑफ द वर्ड इज़ यूज्ड इन द पोएम फॉर अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी बाय विल, मनी और पर्सनल प्रॉपर्टी। तो आगे देखते हैं, आई एम माई मदर्स गार्डन, आई एम हर लेगेसी, and I hope today she feels the love reflected back from me। तो लेगेसी शब्द का मतलब होता है जो भी विरासत में मिलता है। तो राइटर कहते हैं मैं खुद अपनी माँ की विरासत हूँ। क्यों? क्योंकि राइटर की मदर को जो भी चीज़ें आती थी उन्होंने सब कुछ सिखाया राइटर को। विच ऑफ द फ्रेज इज अपीयर्ड इन द सेकेंड स्टैंजा। तो भाई कौन सी सेकेंड स्टैंजा में क्या आई थी? टर्न्ड मी टू द सनशाइन। तो उन्होंने सनशाइन की तरफ राइटर को टर्न किया। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम थी। अब हम लोग देखते हैं आगे अनसीन जो पैसेज होता है वो देखते हैं। चलिए, रीड द पैसेज केयरफुली और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। स्ट्रीट हॉकर्स कौन होते हैं? जैसे कि सब्जी वाला जो भी सड़क पर सामान बेच रहे होते हैं वो सारे स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं। तो देखते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स आर सीन एवरी डे बाय अस। स्ट्रीट हॉकर्स को हम डेली देखते हैं। दे आर कॉमन फीचर ऑफ सिटी लाइफ एंड आर फाउंड इन एवरी सिटी। तो ये सिटी लाइफ के कॉमन फीचर होते हैं ना, हर सिटी में हमें स्ट्रीट हॉकर्स दिखते हैं। स्ट्रीट हॉकर इज़ अ मोबाइल शॉपकीपर हु कैरीज हिज वेयर्स ऑन हिज हेड और हैंड कार्ट। मतलब अपना वेयर्स यानी अपना सामान जो है तो हेड पे, आजकल तो हेड पे कहाँ रखते हैं? कार्ट पे रखते हैं। ही सेल्स all kind of things like vegetable, fruit, ice cream, toy and other things of daily use. He goes from one street to another to sell his wares। तो बहुत सारे उनके पास सामान होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो लोग घूमते रहते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। तो हॉकर्स आर सीन, तो इसका आंसर हो जाएगा एवरी डे। आप डेली हॉकर्स को देखते हैं। हॉकर्स क्या सेल करते हैं? ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। हॉकर्स बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। हॉकर्स वे ऑफ सेलिंग गुड्स इज, गुड्स का मतलब गुड तो एक तो अच्छा होता है और गुड्स का मतलब होता है कोई भी सामान। हॉकर्स वे ऑफ सेलिंग गुड्स इज चार्मिंग। कैसा होता है उनका वे ऑफ सेलिंग गुड्स? चार्मिंग। काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हॉकर्स सामान को बेचते हैं। द कस्टमर्स ऑफ हॉकर्स आर, हॉकर्स के कस्टमर कौन होते हैं? तो आगे देखते हैं, ही कैरीज हिज वेयर्स एंड शाउट्स इन द स्ट्रीट इन एन इंटरेस्टिंग टोन। आप देखते हैं ना, ये ले लो वो ले लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टोन पे वो लोग बोलते हुए चलते हैं। सम हॉकर्स रिंग बेल्स, सम मेक strange sounds and others sing songs in order to attract the attention of the customers। तो वो अलग अलग तरीके से कस्टमर्स की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए भी जो है वो काम करते हैं। हॉकर्स customers are housewives who buy vegetables, fruits etc. from him and children who buy ice cream, sweets and toys। customers कौन होते हैं? housewives and children, जो अलग अलग तरह के सामान खरीदते हैं हॉकर से। A street hawker has no fixed price for his wares, people therefore bargain with him before buying। तो स्ट्रीट हॉकर्स का कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, इसलिए लोग बार्गेन करते हैं यानी कि मोल भाव करते हैं कोई सामान खरीदने से पहले। सम हॉकर्स डू नॉट कवर देयर ईटेबल्स फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाइज, पीपल शुड नॉट बाय ईटेबल्स फ्रॉम सच हॉकर्स। जो हॉकर्स अपने जो खाने के सामान ढक के नहीं रखते हैं उन पे मक्खी और मच्छर बैठते हैं, तो ऐसे जगह से हमें नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। स्ट्रीट हॉकर बिलोंग्स टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ही हैज़ टू वर्क फॉर द होल डे टू मेक बोथ एंड्स मीट एंड दस फीड्स हिज फैमिली मेम्बर्स। तो स्ट्रीट हॉकर जो है वो काफ़ी गरीब होते हैं जनरली। पहले ज़माने में हाँ काफ़ी होते थे, बट अब तो काफ़ी अर्न कर लेते हैं अच्छा, क्योंकि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है। तो बट या इसके पैसेज के अकॉर्डिंग स्ट्रीट हॉकर्स जो है वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और उनको पूरे दिन काम करना पड़ता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। हॉकर लीड्स जो है मतलब सिंपल सी, या फिर आप कह सकते हैं उनकी जो लाइफ होती है हार्ड होती है। फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन यूज फॉर द थिंग्स ऑफ डेली यूज़। डेली यूज़ के जो सामान होते हैं उनके लिए क्या वर्ड? वेयर्स है ना, बार बार वेयर्स यूज़ किया जा रहा है। सम हॉकर्स डू नॉट कवर द ईटेबल्स फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाइज। तो ये कौन सा सेंटेंस है कि कुछ जो हॉकर्स होते हैं, सम हॉकर्स, देखो सम हॉकर्स डू, यहाँ से समझ में गया ना, डू है, डू यानी कि फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर होती है? सिंपल प्रेजेंट पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा। अब एक और हमारे पास पैसेज आया है। तो हु वॉज गोल्ड स्मिथ? गोल्ड स्मिथ कौन होते हैं? गोल्ड स्मिथ द फेमस ऑथर।
तो गोल्डस्मिथ कौन था यहाँ पर? यहाँ पर फेमस ऑथर थे गोल्डस्मिथ। व्हाट वाज हिज इंटेंशन? चलो इंटेंशन भी देख लेते हैं। हैज़ स्टडीड मेडिसिन इन हिज यूथ, उन्होंने बचपन में मतलब यूथ में जवानी में मेडिसिन की पढ़ाई करी। विद द इंटेंशन ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, तो उनकी इंटेंशन क्या थी? टू बिकम अ डॉक्टर। what the poor women had heard about डॉक्टर गोल्डस्मिथ, तो डॉक्टर गोल्डस्मिथ के बारे में पुअर women ने क्या सुना था? A poor woman whose husband was ill had heard that he was very kind-hearted person, तो पुअर women ने क्या सुना था? कि जो डॉक्टर हैं बहुत ही काइंड-हार्टेड पर्सन है। Why did patient was dying? She therefore, इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। She therefore sent him a letter asking him to prescribe for the sick man. She wrote that she troubled him because she was unable to pay the doctor's fees. तो औरत थी, उसने ना लेटर लिख दिया डॉक्टर को कि भाई मतलब वो फ़ी पे नहीं कर सकती है क्योंकि वो गरीब है। तो फिर गोल्डस्मिथ वेंट टू हर हाउस इमीडिएटली, गोल्डस्मिथ इमीडिएटली उस वुमेन के घर चले गए। ही सॉ दैट पेशेंट वॉज डाइंग फॉर वॉट ऑफ नरिशिंग फूड, तो मतलब वॉन्ट ऑफ नरिशिंग फूड, सॉरी, तो मतलब जो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर थे इसलिए उनके पास खाने की कमी थी, इस वजह से जो वो वुमेन थी उनके हस्बैंड काफ़ी बीमार थे। आफ्टर सम टॉक ही लेफ्ट द हाउस, कुछ बात करने के बाद वो घर से चले गए। सेइंग दैट इन एन आवर और सो ही वुड सेंड अ फ्यू पिल्स, तो फिर वो कह रहे, उन्होंने कहा कि 1 घंटे में वो कुछ दवाइयाँ भेज देंगे। वाई डिड पेशेंट वॉज डाइंग, तो पेशेंट वॉज डाइंग फॉर वॉन्ट ऑफ नरिशिंग फूड, मतलब क्योंकि खाने की कमी थी इस वजह से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर वॉन्ट ऑफ नरिशिंग फूड। नेक्स्ट है व्हाट मैसेज डॉक्टर गोल्डस्मिथ हैड रिटन ऑन द पिल बॉक्स, तो डॉक्टर गोल्डस्मिथ ने क्या मैसेज लिखा पिल बॉक्स पर? तो दे वुड, आगे देखते हैं, तो दे वुड गिव द पेशेंट सम रिलीफ, ही वेंट होम एंड पुट सम guineas into the pill box. On it he wrote, to be taken as necessity requires. Be patient, do not lose hope of recovery. तो मतलब कि उन्होंने गिनीज रख दी कुछ और ये कहा कि भाई जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल करना और अपनी उम्मीद मत छोड़ना। A messenger was sent with a packet. The sick man found that it contained a remedy better than a doctor's drug. The generous act had its rewards. For in a few weeks the man was able to visit him and thanked him for the timely aid. फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो जो है ठीक हो गया और वो डॉक्टर के पास गया और फिर थैंक यू बोला, तो उम्मीद नहीं हारनी थी उसको, ठीक है। राइटिंग सेक्शन है, इसमें हमें बोला गया है लेटर राइटिंग है। यू आर समर्थ मानसी लिविंग इन वर्जे पुणे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड जो कि मैसूर में रहती है कर्नाटक में, थैंकिंग फॉर द गिफ्ट गिवन टू यू ऑन योर बर्थडे, तो अपने बर्थडे के लिए जो आपको गिफ्ट दिया था उन्होंने उसके बारे में लेटर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को अपना सेक्शन चेंज करवाने के लिए। फिर 6 क्वेश्चन है यू हैव फाउंड अ चाइना मेड अम्ब्रेला इन योर स्कूल लाइब्रेरी, राइट अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड बाय गिविंग ऑल द डिटेल्स, पुट द नोटिस इन द बॉक्स नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो हमें एक तो नोटिस लिखना है, एक हमें जो है एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को सेक्शन चेंज करवाने के लिए, और एक बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक बोलते हुए लेटर लिखना है। तो ये लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये वाले जो हैं एप्लीकेशन राइटिंग एग्जाम में आते ही हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि अपने फ्रेंड को जो उन्होंने गिफ्ट भेजा है उसके लिए थैंक्स बोलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे जिसको आप लोगों को लेटर भेजना है। तो उत्तम नगर, मैसूर, कर्नाटक, फिर आप डेट जो भी होगी वो डाल देंगे। तो डियर अजय, आई एम वेरी हैप्पी टू राइट यू दिस लेटर एज आई mentioned you about my birthday in the previous letter. It's celebrated with full of pleasure, मतलब अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। Most of the friends, relatives and neighbors visited and enjoyed the birthday party. Several activities, function program were performed by the participants. Overall, the whole occasion was very enjoying. मतलब सब लोग आए थे और हमने पूरी की पूरी जो occasion थी बहुत ही अच्छे से enjoy किया। Though I was very regret due to your I was very regret की जगह अनहैप्पी लिख दीजिए आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ड्यू टू योर एब्सेंस, कि भाई आप नहीं आए तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। यू मैंशन मी दैट यू विल बी इन ईरान ऑन दैट डे एंड वुड नॉट कम फॉर बर्थडे, कि भाई उस दिन आप जो है वो ईरान में होगे और मेरे बर्थडे के लिए नहीं आ पाओगे। आई हैव रिसीव्ड बर्थडे
gift sent by you. It was really nice and I appreciated too much. आपने बर्थडे गिफ्ट भेजा था वो मुझे काफ़ी पसंद आया. I really thank you for giving me such a wonderful gift on my birthday. Convey my best regard to uncle and aunt. I wish you all the best for your foreign tour. Thanks a lot again for precious birthday gift. Thank you. Yours truly, समर्थ और वर्जे पुणे. तो इस तरीके से आपके जो फ्रेंड ने आपको गिफ्ट सेंड किया है आप ऐसे जो है लिख करके उसको लेटर भेज सकते हैं. नेक्स्ट जो था कि एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को आपके सेक्शन चेंज करने के लिए. तो टू द प्रिंसिपल गणेश पब्लिक स्कूल जो भी है आपका, फिर आप सब्जेक्ट लिख देंगे और फिर उसके बाद डेट लिख देंगे. रिक्वेस्ट टू चेंज द सेक्शन. Respected sir, I am student of 7C of your school. I shall feel highly obliged if you allow me to change my section from C to B. This change will help me in many ways. My brother reads in section B. Both of us can be shares in one book. तो आप ऐसे लिख सकते हैं can share one book. This will help me in my studies also. Many of my friends are my neighbors. They read in section B. तो मेरे जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे नेबर्स वो भी सेक्शन बी में हैं. If I transfer to section B, we shall all be together. Then we shall be doing our homework together and help one another. That way I shall be able to do my studies better. I am sure that you allow me this change. Yours obediently, समर. तो इस तरीके से आपने एप्लीकेशन लिख दिया और रीज़न बता दिया कि क्यों चेंज करना है. नोटिस लिखना है कि भाई किसी का अम्ब्रेला खो गया है. तो एक चीज़ जो आपको करनी होगी ना इसमें, वो आपको इसको ना बॉक्स में बंद करना होगा. जो नोटिस आप लिखते हैं ना वो हमेशा ना बॉक्स में बंद करके ही लिखना चाहिए. ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि आप बंद करके लिखें हमेशा. ओके ठीक है. तो ये आपका हो गया नोटिस. सबसे पहले आप लोग लिखते हैं नोटिस, फिर आप उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर अगर आपको जो चीज़ मिली है वो लिखेंगे फाउंड, फिर आप डेट जो भी होगी वो डेट डाल देंगे. All the students are informed that I have found China made umbrella in the school library yesterday. It is red and white. The owner is suggested to prove the identification of the umbrella and collect it from CCA department. फिर अपना नाम लिख देंगे, फिर अपना सेक्शन लिख देंगे. ठीक है. तो छोटा सा आप लोगों को 50 वर्ड के अंडर नोटिस लिखना होता है और इस तरीके से लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे. तो ये हम लोगों ने देख लिए. अब हम देखते हैं जो ग्रामर सेक्शन है वो, कि ग्रामर सेक्शन में हमारा क्या पूछा गया है. देखो ग्रामर में हमारा है, हमें क्या करना है कि rewrite each of the following pair of sentences as single sentence using if at the beginning. if beginning में यानी कि if बिल्कुल starting में आपको यूज़ करना है. ओके तो हम लोग कैसे करेंगे. walk fast you will catch the bus. if you walk fast you will catch the bus. study regularly you will do good in examination. तो आप लिखेंगे इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू गुड इन एग्जामिनेशन. बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू. तो आप ऐसे लिखेंगे इफ़ यू बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू. डोंट टीज द डॉग इट विल बाइट यू. चिढ़ाओ मत कुत्ते को, काट लेगा वो. इफ़ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू. तो इस तरीके से आप इफ़ करके सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे. अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको चेंज करना है. वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन. इसको रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे वाई हिज फेस वॉज हाफ शेवन. नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू सी द किंग. तो गोपाल टोल्ड द गार्ड्स, इस तरीके से. तो दैट ही वॉन्टेड टू सी द किंग. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी. तो दैट आंसर जाएगा इसका, ही एक्सेप्टेड द चैलेंज. नेक्स्ट है ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस. टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में हम लिख रहे हैं. नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. ये जो वर्ड्स हैं इसको हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है. तो इस तरीके से हम लोग इसको भर सकते हैं. देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन द ये हाउ व्हाट व्हेन वेयर विच.
तो इस तरीके से ना हम लोगों को इनके आंसर देने हैं। तो इसमें है देखो, माई फ्रेंड लॉस हिज केमिस्ट्री बुक नाउ ही डजेंट नो, तो आएगा यहाँ पर व्हाट टू डू, वेयर टू लुक फॉर इट, और उसको कहाँ वो खोजे, ये भी उसको नहीं पता। नेक्स्ट है, देयर आर सो मैनी टॉयज़ इन द शॉप, नीना कांट डिसाइड विच वन टू बाय, तो कौन सा वाला उसको ख़रीदना है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। यू डोंट नो द वे टू द स्कूल, तुम्हें स्कूल का रास्ता नहीं पता है। आस्क द पुलिसमैन वेयर टू हाउ टू गेट देयर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाउ। नेक्स्ट है, यू शुड डिसाइड सून डैश टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस, तो यू शुड डिसाइड सून व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। नेक्स्ट है, डू यू नो डैश टू राइड अ बाइसाइकिल, डू यू नो, तो आएगा हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। ये फिर इसके बाद हम लोगों को जम्बल्ड वर्ड्स करने हैं। तो जम्बल्ड वर्ड का मतलब होता है कि भाई इस तरीके से हैं और आपको सही से लिखने हैं। तो आर दे बर्ड्स फॉर होम्स, तो आपको सही करके कैसे लिखेंगे इसको, दे आर बर्ड्स फॉर होम्स, तो दे आर बर्ड्स फॉर होम्स, इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लव ऑफ ट्री द शेड इन टू प्ले, तो आप इसका जो प्रॉपर करके लिखेंगे वो क्या आएगा हमारा, चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द शेड ऑफ द ट्री, तो चिल्ड्रन, फिर आप लिखेंगे लव टू प्ले इन द शेड ऑफ ट्री, तो चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द शेड ऑफ ट्री। पीपल सम ट्री हाउस मेक ट्री इन, तो इसका जो आंसर आएगा, पीपल मेक सम ट्री हाउसेस, नहीं, तो इसका ये होगा सम पीपल मेक ट्री हाउसेस इन ट्रीज, तो सम पीपल मेक ट्री हाउसेस इन ट्रीज, तो ये हो जाएंगे हमारे 3 सेंटेंस। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट जो है लिटरेचर वाला जो सेक्शन है, क्वेश्चन आंसर वाला, वो है। तो रीड द स्टेंजा ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है, पहला है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू द ट्रीज डू टू द काइट्स, तो ट्रीज जो है काइट्स के साथ क्या करते हैं, द ट्रीज कैच ट्रैप द काइट्स इन इट्स ब्रांच, तो ट्रीज क्या करते हैं, उनको कैच कर लेते हैं या फिर ट्रैप कर लेते हैं अपनी ब्रांच में, तो ट्री जो है वो उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू द ट्रीज हेल्प इन समर, तो ट्रीज समर में कैसे हेल्प करते हैं, तो ट्रीज प्रोवाइड कूल शेड इन समर, ट्रीज समर में कूल शेड प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन, तो विंटर्स में जो ट्री जो है वो शेड नहीं देते या देने की ज़रूरत नहीं उनको। हाउ डू वी गेट टिम्बर, तो टिम्बर हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ों से। वी गेट टिम्बर होती लकड़ी, बाय कटिंग और चॉपिंग डाउन द ट्रीज, पेड़ को काट के हमें टिम्बर मिलता है। अब फिर से हमें क्या करना है, पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, तो आंसर था राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, तो इससे द क्वेश्चन वर राइट टाइम टू बिगिन समथिंग विच पीपल शुड बी लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, ये क्वेश्चन पूछे थे किंग ने सेंट से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इनके करेक्ट आंसर देने हैं। फॉर व्हाट पर्पस डिड द किंग वांट द करेक्ट आंसर टू 3 क्वेश्चन, तो किंग जो है करेक्ट आंसर क्यों चाहता था 3 क्वेश्चंस का, ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी सक्सेसफुल, मतलब वो चाहता था कि वो जो भी काम करे उसमें सक्सेसफुल हो जाए। व्हाट स्टेप टू बी टेकन बाय द किंग टू गेट आंसर्स टू द 3 क्वेश्चन, अब स्टेप्स क्या लिए गए किंग के द्वारा उन क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए। द किंग सेंट द मैसेंजर थ्रू आउट द कंट्री, प्रॉमिस्ड अ बिग रिवॉर्ड टू एनी वन हु वुड गिव करेक्ट आंसर, तो जो भी करेक्ट आंसर देगा उसको बहुत ही बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे किंग के द्वारा, इस तरीके का किंग ने अनाउंसमेंट करवा दिया था। व्हाट वाज द प्रॉमिस बाय द किंग, तो बिग रिवॉर्ड
हु वुड गेट द करेक्ट आंसर, उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा जो किंग को भाई करेक्ट आंसर प्रोवाइड करेगा, उसको काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड जो है वो किंग के द्वारा दिया जाएगा। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द स्टोरी? 3 क्वेश्चन जो आपका पहला चैप्टर है, इनके आंसर्स देने हैं। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? तो भाई इसका आंसर ये हो जाएगा, द किंग वॉन्टेड टू बी ऑलवेज सक्सेसफुल, फॉर दिस पर्पज ही वॉन्टेड टू नो द आंसर टू द 3 क्वेश्चन। वो तो भाई हमेशा सक्सेसफुल होना चाहते थे ना, इसलिए वो सारे क्वेश्चन के आंसर चाहते थे। तो नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड? तो द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इज़ द न्यूज़ ऑफ फाइंडिंग अ किटन, इट वॉज केप्ट इन द बैकयार्ड। तो किटन एक बिल्ली मिली है और जो कि बैकयार्ड में उन्होंने रखी हुई है, वो उन्होंने फाइंड आउट करी है, तो उसका जो है मृदु ने बताया था। व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर? तो गोपाल से क्या करने को कहा किंग ने कि भाई प्रूफ करो तुम क्लेवर हो। द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय एंड ब्रिंग अ हिल्सा फिश टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग हिम अबाउट इट। तो किंग ने कहा कि भाई तुम अगर फ़िश ला सकते हो कि कोई तुमसे ना पूछे कि ये क्या है, क्योंकि हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा था, किंग परेशान हो गया था। तो गोपाल से कहा कि तुम सच में इंटेलिजेंट हो, एक फ़िश ले आओ पैलेस पे, बिना कोई तुमसे पूछे ही ना फ़िश के बारे में। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? तो स्पिरिट जो थी डॉग की, उसने फार्मर की मदद किस तरीके से की, तो देखते हैं। फर्स्ट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन द ड्रीम, इट अर्ज्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव एंड मेक from it a mortar for the rice sauce. The farmer did so. The farmer's wife put the boiled rice into the mortar. The farmer pounded the rice into dough. Suddenly the whole mass turned for sauce. Gold dripped like rain. Thus the spirit of the dog helped the farmer first. तो पहली बार उसने कहा कि जहाँ पर उसकी डेथ हुई है उस पेड़ के जो है चॉप करके उसका एक डो बना ले, और उससे जो है काफ़ी सारे उनको सिक्के मिल गए। Why did the author order so many pair of boot? Did he really need them? तो ऑथर ने इतने सारे जूते क्यों ऑर्डर किए? क्या ऑथर को सच में उन जूतों की ज़रूरत थी? तो ऑथर ordered many pair of boot because he felt pity for the boot maker. He knew that his boot were the best in quality and yet the man was dying of starvation. So the author ordered several boots although he did not need them. तो राइटर को पता था कि भाई वो जो शू मेकर है वो बहुत अच्छा काम करता है, फिर भी वो बेचारा भूखा मर रहा था, तो इसलिए राइटर को बहुत दया आई, उन्होंने बहुत सारे शूज़ ऑर्डर कर दिए जबकि उनको ज़रूरत भी नहीं थी। आंसर करना है पोएम की मदद से। हु हैविंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट्स टेल? तो भाई स्क्विरल के पास क्वेश्चन मार्क होता था और वो ग्रे कलर का कोट फेयर करती है, यानी कि ग्रे कलर की वो होती है। व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट? तो जब हर किसी को क्लियर स्काई चाहिए तो रेबल जो कि सब कुछ गड़बड़ करना चाहता है वो क्या चाहता है? तो व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई द रेबल वांट्स रेन मोस्ट। तो रेबल उल्टे काम करते हैं सारे, तो जब सबको क्लियर स्काई चाहिए तो रेबल को रेन चाहिए। Where is the shade located? The shade is located at the bottom of the garden. When is grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. A grown up is likely to say this when the child speaks loudly when he was eating. तो खाते हुए या फिर बहुत तेज से बच्चा बोल रहा होता है तब grown up बोलते हैं ज़्यादा मत बोलो, या फिर मुंह भरा हुआ है तो बोलो मत। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड it take for a grub to become a complete ant? It takes 5 to 6 weeks for the grub to become a complete ant. How do smaller desert animals fulfill their need for water? Some of them eat other animals and get the required water from it. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करके जाएगा। Other eat plants and seeds. They get the needed water from the plant juices. Sophie's first plan क्या था? Sophie's first plan was to have some good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money. A cop would be called. He would be taken to judge and sent to prison for 3 months. तो उसका प्लान था कि भी खा लूँगा फिर उसके बाद प्रिजन में चला जाऊँगा। Who advised Golu to go to the Limpopo river? The Maina advised Golu to go to the Limpopo river. अब इसके बाद जो है आप as you know that Sophie is an orphan boy, you came to know that Sophie is going to prison just for passing away the winter season or to protect himself from severe cold. Write a letter to Sophie, invite him to your village, promise him to provide food, clothes and shelter. तो आपको पता था
कि सोफ़ी क्योंकि एक अनाथ बच्चा था, वो चाहता था सर्दियों में बस उसको थोड़ी गर्म जगह मिल जाए, इसलिए वो जेल में जाना चाहता था। आपको पता लगा है तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं अपने गांव में कि भाई आप आ जाओ, आपको खाना, कपड़े, शेल्टर सब मिलेगा। तो सबसे पहले एड्रेस लिखा जाएगा, फिर उसके बाद डेट, डियर सोफ़ी, एज आई केम टू नो about you by a friend recently came to US for study purpose. I got very nervous. One day my friend asked you about your nuisance for the first time. You did not pay any attention, but later you described all the reasons of your nuisance. It is very sad and shameless for a human being like us. Dear Sophie, no need to go to jail. Better you come to my village. Here I will provide you food, clothes and shelter, as well as I will fulfill your basic needs. Do not hesitate. Come and live with us frankly and friendly, up to your wish. Take care. God may help you. Best regards. और आप इस तरीके से लिख देंगे। तो आपने मतलब उसको अपने पास बुला लिया कि भाई मेरे विलेज में आ जाओ और मैं तुम्हें फूड, शेल्टर, खाना वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।